Welcome to TV Cartoon, your fun zone. असम राज्य के गोलपारा शहर की पहाड़ी इलाके के पास शामलापुर नाम का एक गांव था और इस गांव का हर लोग किसी न किसी काम करके अपना जीवन खुशी से जीता था। कुछ लोग किसान था, कुछ लोग नौकरी करती थी, कुछ लोग तो जंगल में लकड़ियां बिट करती थी। ऐसे करके इस गांव का हर लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन इस खुशी के बीच में एक काला साया का नजर लग जाता है, जो कुछ दिन पहले ही इस गांव आया था और हर घर में जाकर घर में जो कुछ भी थे सब कुछ लूट पाट करके ले जाता है। और गांव के लोग कुछ बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जो भी बोलने जाता है उसे ही मार देता है। इस डर में कोई कुछ नहीं बोलता है। ये है कालू डकैत, जो कुछ दिनों से शामलापुर गांव के बगल की पहाड़ियों में उसका पूरा टीम लेकर आया है और इस जगह को दखल करके रहने लगा है। और यहीं से इसका आसपास रहने वाला हर गांव में जाते हैं और गांव में जो कुछ भी मिलता है सब कुछ उठाकर ले आता है। इस घटना के बाद गांव में रहने वाला हर लोग चिंता में रहता है। एक दिन रोहन नाम का एक लड़का गांव की एक लोग से बोलता है कि देखो भैया, हम लोग और कितना दिन इस कलू से डर के रहेंगे। और नहीं, अब तुम लोग मेरा साथ दो या नहीं दो, मैं तो आज रात छुप छुप के इस कलू डकैत के घर जाऊंगा और सबको जलाकर राख कर दूंगा। तू तुम्हारी पिसे कालू डकैत सब बातें सुन रहा है। भागो, गांव की सब लोग सुनो, कालू डकैत आ चुका है, सब लोग भागो। गांव की सब लोग दौड़ते दौड़ते भागने लगता है और कालू डकैत उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि तू मुझे क्या बोल रहा था? कालू डकैत की घर में घुसकर कालू के साथ रहने वाला हर आदमी को घर के साथ जलाकर राख कर देगा। वाह वाह वाह, तुझ में तो बहुत हिम्मत है। भैया, मुझसे गलती हो गया। मैं ये सब मजाक में बोल रहा था। भैया मुझे माफ कर दो। हाँ, अब तुझे लगता है कि तू मजाक में बोल रहा था। अरे, अब गांव के लोग मुझे क्या बोलेगा रे? तुझे पता होना चाहिए था कि कालू डकैत के साथ किसी को भी मजाक करने का हिम्मत नहीं होता है, तो तूने कैसे मजाक किया? गांव वासियों, तुम लोग तो जानती ही हो कि कालू डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होता है। हे गब्बर, इस गलती का सजा कैसा होना चाहिए? हुजूर, इसका सर कटना चाहिए। नहीं रे, इससे भी बुरा मौत देना चाहिए। बोलते ही वो बूढ़ा आदमी को तलवार से सर काटकर खून से नहला देता है। सुनो गांव वासियों, इसकी मौत की जिम्मेदारी वो खुद ही है। अगर तुम लोग भी इसकी तरह होशियारी दिखाई तो तुम लोग देख ही सकते हो कि इसकी मौत कितना भयानक से हुए है। गब्बर, जाओ और जल्दी से सारा घर खाली करके ले आओ। कालू डकैत की लोग दौड़ते दौड़ते लोगों की घर की तरह जाने लगता है और लूटपाट करके जंगल की तरह चला जाता है। वो लोग चला जाने के बाद गांव की लोग रोते रोते बोलने लगता है कि हे भगवान, हमें इस मुसीबत से कब छुड़ाओगे? हम लोगों के ऊपर कुछ तो दया करो, वरना हम सबको एक साथ मार डालो। हर दिन ऐसा मुसीबत और नहीं झेल सकते हम। हमें मदद करो भगवान, हमें मदद करो। ऐसे ही वो कालू डकैत हर दिन गांव के लोगों के ऊपर कोई न कोई नई मुसीबत ले आती थी। कभी कभी तो वो कालू डकैत गांव की किसी छोटी बच्ची को भी उठा ले जाता है और तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उस बच्ची का मम्मी उसका साथ रात नहीं गुजारता है। ऐसे करके वो गांव की कोई भी लड़की को नहीं छोड़ा। इस कालू डकैत की हाथ से बचने के लिए गांव के कुछ लोग एक बाबा के पास जाता है और बाबा से मदद मांगने लगता है। बाबा, हम लोग शामलापुर गांव से आया हूँ। हमारा गांव में एक बहरूपिया की नजर लग गया है। वो हर दिन गांव में आकर किसी की लड़की, किसी की मम्मी और गांव की हर घर में घुसकर सोना गहने जो भी रहता है सब कुछ उठा कर ले जाता है। इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कोई हल बता। तुम लोगों का परेशानी मैं समझ चुका हूँ। तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को एक हल बताता हूँ। सुनो, तुम लोग जिस रास्ते से घर जाओगी उस रास्ते के पास एक दुकान से कुछ हथियार ले जाना और रेडी रहना, और तुम लोगों को मदद करने के लिए एक लड़का आएगा। ये तुम क्या बोल रही हो?
एक लड़का हम लोगों को बचाएगा, वो कैसे? वो कोई मामूली लड़का नहीं है। उसकी ज्ञान बुद्धि आम लोगों से ज्यादा है। तुम लोग सिर्फ उस लड़का क्या बोलता है उसे सुनना। चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों का साथ भगवान है। ये हाल बताने के लिए धन्यवाद बाबा। वो लोग बाबा से हल पता करके वहाँ से चला आते हैं और बाबा ने कहते हुई बात मुताबिक उस दुकान से कुछ हथियार खरीदकर घर की तरह चलने लगता है। वो लोग गांव जाने के बाद गांव के लोगों को सब बातें बोलते हैं और उस लड़का का आने की इंतजार करने लगता है। कुछ दिन बाद एक गाड़ी चलाते हुए एक लड़का गांव की एक घर में आते हैं। तभी गांव के सब लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे आते हैं और उस लड़का को देखकर एक दूसरे को बोलता है कि रामू, मुझे तो लगता है यही वो लड़का है जिसके बारे में बाबा ने बोला था। हाँ, तुम सही कह रही हो। देखकर तो मुझे भी लगता है कि यही वो लड़का है। वो लड़का घर के सामने जाकर मम्मी मम्मी बोलकर पुकारने से एक औरत निकल आती है और बोलने लगता है कि तू क्यों आया है मेरा बच्चा? तुझे शहर से नहीं आना चाहिए था। इस गांव में हर दिन चोरी, डकैती, खून खराबियां होते रहते हैं। क्यों मम्मी, गांव में क्या हुआ है? पहले तो ऐसा नहीं थे, अचानक से अब क्या हो गया? कोई तो कुछ बोलो। तभी गांव के एक आदमी उसका पास जाता है और कुछ दिनों से घटी घटनाओं को कहते हैं। गांव में क्या हुआ है यही जानना चाहते हो ना? तो सुनो, कुछ दिन पहले की बात है। कुछ बहरूपिया गांव में घुस जाते, फिर गांव के सब लोगों को पकड़ पकड़ के ले आने के बाद एक साथ बिठाकर जिसके पास जो कुछ भी थे सब कुछ ले लेता है। वो कालू डकैत ने गांव की किसी भी लड़कियों को भी नहीं छोड़ा है। अगर कोई कुछ बोलने जाता है तो उसे ही मार देता है। अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को तुम्हारी मदद चाहिए। मैं उस कालू डकैत को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मेरा बात सुनो। मेरा नाम राहुल है। फिर से जब वो कालू डकैत गांव में आएगा तब तुम लोगों में से कुछ लोग मेरा साथ रहना। जैसे ही वो कालू डकैत कुछ लोगों को पकड़कर पूछताछ करने लगेगा तभी हम लोग पीछे से जाकर उसकी साथियों को मार देंगे और बाद में जब कालू डकैत अकेली रहेगी तब गांव की सब लोग उसे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। बस तुम लोग मेरा साथ रहना। राहुल की बात मुताबिक गांव के कुछ लोग राहुल के साथ हथियार लेकर रेडी होकर रहते हैं और कालू डकैत की आने की इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ कालू डकैत अपना साथियों को बोलता है कि सुनो तुम लोग, आज शाम को रेडी रहना। आज आखिरी बार के लिए शामलापुर गांव में जाएंगे और गांव की लड़कियों के साथ मौज मस्ती करेंगे और कुछ लूट पाट करके यहाँ से चला जाएंगे। रेडी रहना तुम लोग। जैसे ही शाम होता है कालू डकैत अपना गैंग लेकर गांव की तरह चलने लगता है और गांव में जाने के बाद दौड़ा दौड़ा कर सबको पकड़कर ले आता है और बोलता है कि मैं आज तुम लोगों के साथ एक खेल खेलूंगा। तभी राहुल उसके साथ रहने वाले लोगों को लेकर पीछे से कालू डकैत की आदमियों के ऊपर हमला कर देता है। कालू डकैत के आदमियों को मारने के बाद वो लोग कालू को भी मारते मारते खून से नहला देता है। ऐसे करके वो लोग गांव को कालू डकैत के हाथ से बचा लेता है। कालू डकैत को मारने के बाद फिर से शामलापुर गांव के लोग सुख और शांति से अपना जीवन बिताने लगा।